डीजीआई हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दिन को आप गालियां देते हैं, रात को आप मुलाकातें करते हैं, और अनलिमिटेड एक्सटेंशन की भी बात की थी। तो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि तारीख ये भी लिख ले कि आपका मौका। देखिए, ये बात जो है वो पहले हो चुकी है, वो चाहे दिन में मीटिंग हो या शाम को मीटिंग हो, अगर वो हमें कोई ये बता दें कि सिवाय इसके कि हमने कहा कि जी इलेक्शन पाकिस्तान का एक नया होना चाहिए, कोई चीज मांगी हो तो हमें बता दें। और क्या पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कराना गैर जमहूरी चीज है? कभी हमने जाके ये, बल्कि हम ये बोलते थे, भाई आप, ये कौन कह रहा है कि इमरान खान को वजीर आजम बना दो? ये कौन कहता है कि आप तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जिता दो? हम सिर्फ मुतालबा जमहूरियत का करते हैं। और आपने बड़ी अहम चीज की है, मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। जिस दिन उन्होंने DGISI ने ये इसका जिक्र किया था 1971 का, और ये बाद में जनरल बाजवा ने भी ये भी जिक्र किया अपनी आखिरी स्पीच के अंदर, मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर सबसे अहम कोई बात की थी ना, वो यही बात थी। बिल्कुल ठीक बात की थी DGISI ने कि पाकिस्तान को 1971 याद रखने की जरूरत है। लेकिन 1971 का सबक क्या था मेरे भाई? 1971 का सबक यह था कि जब आप ताकत को इस्तेमाल करके, जब जबर से आप पाकिस्तान के अवाम के फैसलों को मुस्तरद करते हैं और कोशिश करते हैं कि ताकत चले लेकिन अवाम का फैसला ना चले, तो फिर मुल्क की तबाही आती है। ये जो सबक है, ये कभी इस कौम को भूलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में जो रजीम चेंज का अमल है वो इस्लामाबाद की एलर्जी की तरह जो खत्म ही नहीं हो रहा हर इदारे में। अभी PCB में एक नई अपॉइंटमेंट हुई है चेयरमैन PCB की, रजब सेठी साहब की, उस पर कमेंट करते हैं कि वो क्या कहते हैं, मतलब इस चेंज को कैसे देखते हैं आप? PCB की बेहतरी के लिए कितना फायदेमंद है? हाँ, और उसकी वो चेंज देखें आई भी कब है कि जिस वक्त T20 के फाइनल में पहुंचाया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, वहां पहुंची तो उसके फौरन बाद ये चेंज आ गई। ये वैसे देखो, अगर आप मुआवजा करें तो फिर बात तो ये बनती है भाई, एक तरफ एक आदमी है रमीज राजा, उसने सिर्फ पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेले हुए, वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान जीती थी उस टीम का हिस्सा था, आखिरी कैच जिसके ऊपर वो वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान, वो कैच उसने पकड़ा, वो सारी जिंदगी क्रिकेट से मुंसलिक रहा है। दूसरी तरफ एक आदमी है जो टीवी पे तज्जिए करता है, जिसकी चिड़िया जो है वो झूठी झूठी खबरें दे के आती है। तो दोनों में से अगर आपको क्रिकेट के इदारे के टॉप पे लगाना होगा तो जाहिर आप चिड़िया वाले को लगाओगे ना, आप उसको क्यों लगाओगे जो क्रिकेट सारी जिंदगी खेलता रहा? नहीं, हम तो इस वक्त कोर्ट में गए हैं। अली अमान साहब ने जो है वो तौहीन अदालत की पटिशन डाली हुई है, उसकी भी हियरिंग कल है। ये जो हो रहा है बिल्कुल खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत हो रही है, जो आईन है उससे इनहराफ हो रहा है, जो अदालत के फैसले हैं उनकी तौहीन हो रही है, इसमें कोई शक ही नहीं। सर, अभी आपने जमहूरियत की बात की, चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान एहसान फरामोश है, और अब उन्होंने कहा कि अगर जनरल बाजवा के खिलाफ उन्होंने बात की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप क्या कहते हैं, अब वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ देंगे? जिस दिन परवेज इलाही साहब ने ये कहा था ना, तो उस दिन उन्होंने ये भी कहा था कि तहलील करने का फैसला इमरान खान का है, और आज भी उस फैसले पे खड़े हुए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ भाई, तहरीके इंसाफ और PMLQ दो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं। हर बात पे हमारा और उनका इत्तेफाक नहीं है। ये उनमें से एक बात है जिसके ऊपर हमारा इत्तेफाक नहीं है, लेकिन इस वक्त सियासी तौर पर हम इत्तेहादी हैं, और ये भी फैसला हो गया है कि आगे भी हम इत्तेहादी रहेंगे। सर, अभी आपने जमहूरियत की बात की, इससे पहले आपने कहा कि अदलिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फौज का सियासत में किरदार जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, तो फिर सियासतदान अपना हर मामला जो है वो अदलिया को लेके जा रहे हैं, अदलिया को सियासत में दखल अंदाजी का मौका दे रहे हैं। आपने शायद आइन पाकिस्तान का पढ़ा नहीं है। पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ है कि कानून बनाने का इख्तियार, जमहूरियत है क्या? जमहूरियत ये है, कानून बनाने का इख्तियार जो है वो मुकन्नना को है, और कानून की अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है उस पर फैसला अदालत ने करना होता है मेरे भाई, वो फैसला सियासतदानों ने नहीं करना होता। जी, आपने एक रिटायर आर्मी चीफ के बारे में, जब वो जब ओहदे पर थे तो तब आप उनके हक में करते थे और एक पेज पर होने के दावे करते रहे। 3 साल में जो आप गुनाहों में शरीक रहे हैं, इसमें उसकी भी माफी मांगेंगे क्या इमरान खान साहब? क्योंकि इमरान खान को लॉन्च करने वाले फैज हमीद और ये दोनों उस पूरे चैप्टर में शरीक रहे हैं, सही, उससे भी माफी मांगेंगे? बिल्कुल, बड़ा बेहतरीन सवाल है, और मुझे अच्छा लगा आपने कि बड़ी अच्छी आपने अखलाकी जुबान भी इस्तेमाल की सवाल पूछते हुए। नौजवान जब सवाल पूछते ना तो जवाब सुनने का हौसला भी रखा करो। जो अपने पसंदीदा कम से कम सियासतदानों के ऊपर तो बात सुनने का हौसला रखा करो, अगर अपनी नहीं सुन सकते। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा देखो,
आपकी जब बाजवा साहब ने काम किए जिसके अंदर पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर फौज ने मुआवनत की, तो इमरान खान ने और हमने उसकी तारीफ की। हम वो तारीफ आज भी करते हैं। मैं आज भी ये कहता हूं, कोरोना की मेरी जिम्मेदारी थी, मैं लीड कर रहा था, फौज की पूरी भरपूर मदद हासिल थी। मैंने आज भी आपको कहा कि आज भी इस हुकूमत के होते हुए, इंपोर्टेड हुकूमत होते हुए, एक रजीम चेंज की साजिश के तहत आई हुई हुकूमत के होते हुए भी अगर फौज कोई मुआवनत करती है जिससे पाकिस्तान की बेहतरी होती है, हमें उसके ऊपर कोई इतराज नहीं है। जब आप जो बात कर रहे हो उससे तो सिर्फ ये साबित हो रहा है कि हम सच को सच और खराब झूठ को झूठ कहते हैं। जब उन्होंने गलत काम किया, ये आपकी गलत फहमी है मेरे भाई। आप कह रहे हैं कि जब आर्मी चीफ नहीं रहे तो उसके बाद बात की इमरान खान ने, फिर इसका मतलब आप 8 महीने पाकिस्तान में नहीं थे। फिर मैं आपको सिर्फ ये कह सकता हूं, आप 8 महीने पाकिस्तान में नहीं थे अगर आपके ख्याल में इमरान खान ने उसके बाद बात की।